ईद कुर्बान में सिर्फ चंद घड़ियां, मवेशी मंडियों में बंद गया समा। सजे सजाए और खूबसूरत जानवरों के साथ मौजूद हैं व्यापारी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। शहर शहर मवेशी मंडियों में उरूज पर पहुंचा कारोबार। किसी को पसंद है बछड़ा तो कोई बकरे या छतरे का खरीदार। पसंदीदा जानवर की कीमत पहुंच से दूर, भाव ताव जारी। कुर्बानी करना है जरूर, कई शहरियों को आखिरी वक्त में जानवरों की कीमतें गिरने की उम्मीद। व्यापारियों की ख्वाहिश कुर्बानी के जानवरों के निर्ख बढ़ जाएं मजीद। बहुत ज़्यादा रश है। इंतज़ामात काफ़ी होने के बावजूद इंतज़ामात बहुत कम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम पेश बारिश ने भी पैदा किया है और मंडी भी बहुत तेज़ है और लोगों का हजूम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक की राह में देना है तो अल्लाह ने मदद की है। अच्छी मुनासिब कीमत में मिल गए हैं। हम यहाँ पे बैल लेने आए हैं, लेकिन बैल जो है वो मंडी की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी डाउन है और बैल फिलहाल ढूंढ रहे हैं। अगर बजट में हुआ तो ले लेंगे। पिछले साल से जो ना आज कीमतें इस साल कीमतें डबल है। कुर्बानी की आई है ईद, बच्चों की खुशी काबिले दीद। बड़ों के साथ बड़ी तादाद में बच्चे भी मवेशी मंडियों में पहुंचे। मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए जिद करते रहे। घरों में बच्चों ने एक दिन के मेहमान जानवर से दोस्ती पक्की कर ली। गली मोहल्लों में जानवरों की खूब खातिर मदारत। बच्चे जानवरों को सजाने, संवारने और घुमाने में मसरूफ रहे। जानवरों के चारे की दुकानों पर भी रश रहा। जिले इंतजामिया ने आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई यकीनी बनाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जानवर को पानी भी पिलाते हैं, खाना भी देते हैं और बाहर चक्कर लेने की जाते हैं। ये हमारी सब गायें हैं, हम लोग बहन भाई इनके साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं। इनको खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं, घुंघरू पिलाते हैं लोगों को, फिर हम लोग रात को चक्कर पे निकालते हैं। सारी जितनी हमारी गायें। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा की खुशियाँ। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। हरमैन शरीफैन में नमाज ईद में लाखों फर्जंदाने इस्लाम की शिरकत। खुतबा ईद में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, भाईचारे और अमन का पैगाम दिया गया। अरब अमारात, इराक, यमन, मिस्र, ओमान और फलस्तीन में भी ईद कुर्बान मनाई जा रही है। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी अबू धाबी में ईद मनाने में मसरूफ। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी वजीर आजम शहबाज शरीफ की। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान में टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर उर्दवान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी सदर उर्दवान और तुर्किया के अवाम को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तकरीब हलफ बरदारी में मदऊ करने पर तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक मजीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। IMF प्रोग्राम के 20 दिन बाकी। मुआहदे में नई पेशरफ सामने आ गई। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने 30 जून को ख़त्म होने वाले प्रोग्राम की तौसी की तजवीज़ दी थी। नवा जायज़ा मुकम्मल न होने पर नया कलील मुद्दती स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है। मुआहदे से पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकेगा। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट का हजम बढ़ाकर $3 अरब 50 करोड़ करने की दरख्वास्त कर दी। IMF हुकाम ने तजवीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करा थी। हुकूमत को आइंदा दिनों में सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब मिलने की भी उम्मीद। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात IMF की गाइडलाइन के मुताबिक की। मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त किया गया। IMF के मिशन चीफ नाथन पोर्टर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जारी बातचीत का मकसद मुआहदे को हतमी शक्ल देना और पाकिस्तान की माली मदद करना है। बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी और मजीद टैक्स का निफाज भी रिफॉर्म्स का हिस्सा था। हुकूमत तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ले आई। गैर मुल्की कंपनियां भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा कर सकेंगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दी थी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ हुकूमत का एक और वादा पूरा हुआ। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इजारादारी ख़त्म कर दी। आइंदा पेट्रोल की किल्लत नहीं होगी। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत का जल्द
LNG का गर्दिशी कर्जा सिफर करने का भी दावा। PIA में इस्लाहात के लिए वजीर खजाना की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी ईद के बाद PIA के हवाले से तजावीज़ काबीना को पेश करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में वजीर रेलवे और हवाबाजी साद रफीक की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तेदाद रखती है। बहरान से निकालने के लिए जहाज़ों की तादाद 27 से बढ़ाकर 49 करना होगी। साबिक हुकूमत ने PIA के लिए यूरोप और अमेरिका के फ़ज़ाई रास्ते गिनवा दिए। साबिक हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को इंतकाम का निशाना बनाया। FBI रिकॉर्ड टैक्स वसूली के बावजूद मुकर्ररा हदफ हासिल न कर सका। FBI ने 27 जून 2023 तक 7,144 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। FBI का रवा माली साल का टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए था। हदफ के मुकाबले में 496 अरब के कम महसूलात जमा हो सके। हुकूमत टैक्स हदफ हासिल करने के लिए फरवरी में 200 अरब का मिनी बजट भी लाई। सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18, दरामदी पुरतईश अशिया पर टैक्स 25% किया गया था। दरामदात पर पाबंदी और माशी सूरत हाल के बायस टैक्स वसूली में कमी हुई। यकम जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी और डीजल की कीमत में 10 रुपए इजाफे का इम्कान। 15 रोज पहले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा था। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल 2 बड़ी सियासी जमातों के कायदीन की बड़ी बैठक। दुबई में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए दोनों जमातों के रहनुमाओं में इत्तफाक। इलेक्शन के बाद भी एक दूसरे से इत्तेहाद जारी रखने का अज़्म। निगरान सेटअप पर भी मुशावरत की गई। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इदारों को तबाह करने की सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के मुल्ज़िम का मुल्क की खातिर एहतसाब ज़रूरी है। 75 साल तारीख में 9 मई वाक़यात का कोई सोच भी नहीं सकता। नून लीग वक्त पर आज़ादाना इंतखाबात चाहती है। इत्तेहाद का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क में फिर खुशहाली आएगी। एहसन इकबाल बोले कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान ज़रूर वापस आएंगे। इंतखाबात वक्त पर होंगे और मुस्लिम लीग नून 2013 जैसी कामयाबी हासिल करेगी। सियासी रहनुमा और साबिक अरकान असम्बली के PTI छोड़ने का सिलसिला जारी। साबिक रुकन असम्बली और तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। अकरम चीमा की 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। बोले कि अगर मुल्क ने आगे चलना है तो मुल्ज़िमों को कटहरे में खड़ा करना ही पड़ेगा। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासर को निशान इबरत बनाया जाए। साबिक वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ PTI वसीम अख्तर रामी ने भी पार्टी छोड़ दी। बोले कि चेयरमैन PTI का इदारों के खिलाफ जारहाना रवैया सानहा का बाइस बना। साबिक MPA चौधरी अदनान का भी PTI छोड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई में ईद उल अजहा मनाई। जहांगीर तरीन और मुराद अली शाह ने भी बैरून मुल्क ईद मनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ईद उल अजहा लाहौर में मनाएंगे। आसिफ जरदारी, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना में ईद मनाएंगे। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी कोयटा, स्पीकर परवेज अशरफ गुजर खान में ईद मनाएंगे। फजल रहमान दिया खान, सिराजुल हक लाहौर, परवेज खटक नौशहरा, शाह महमूद मुल्तान में ईद की नमाज अदा करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मसाजिद और खुली जगहों पर नमाज ईद के इंतज़ामात। लाहौर में बादशाही मस्जिद, मस्जिद दाता दरबार, मंसूरा, जामिया नईमिया, मस्जिद जामे अशरफिया में भी बड़े इज्तिमात होंगे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड, बाग़ जिना और दीगर खुले मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। कराची में पोलो ग्राउंड पर गवर्नर सैयद, मेयर और डिप्टी मेयर नमाज ईद अदा करेंगे। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज का बड़ा इज्तिमा होगा।
ईद की सरकारी छुट्टियों का आगाज, किसी ने बस और ट्रेन पकड़ी, किसी ने परवास। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का रुख किया। मुसाफिरों का किराए ज्यादा वसूल किए जाने का भी शिकवा। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब का जायद किराया लेने और गुंजाइश से जायद सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फैसलाबाद में जायद किराया वसूली पर ट्रांसपोर्टर्स पर 3,30,000 रुपए जुर्माना आयद। 27 गाड़ियां बंद और 200 गाड़ियों से मुसाफिरों को किराया वापस दिलाया गया। बड़ी ईद पर होगी गोश्त की भरमार, डिशें भी बनेंगी मजेदार। चटपटी बिरयानी और कोरमा बनाने की तैयारी, गोश्त से पकवानों की तैयारी भी जेब पर पड़ेगी भारी। लाहौर, कराची, कोयटा समेत शहर शहर खुश्क मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा। 250 ग्राम का पैकेट एक हफ्ते में 100 रुपये महंगा। प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक, धनिया और काली मिर्च की कीमतें भी बढ़ गई। बारबेक्यू के लिए अंगीठियाँ और सीखें खरीदना भी मुश्किल हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जिला शर्की के बाद बस्ती का दौरा, अलाइशा ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब हैदरी में बोहरा कम्युनिटी के अफराद से ईद भी मिले और मिठाई भी तकसीम की। सवार, डेरा बुगटी समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। ईद के दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। कराची में सुबह बूंदाबांदी हुई, कल भी बादल बरसने की तवक्का। गिलगित बल्दिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। दरिया स्टोर में पानी की सतह बुलंद, ज़मीनी कटाव में गैर मामूली इजाफा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ करेंसी की मुबैना स्मगलिंग की तहकीकात। FBI ने FIA को राहत फ़तेह अली खान के आमदन और ज़ाहिर असासों का 9 साला रिकॉर्ड भिजवा दिया। रिकॉर्ड में गुलकार राहत फ़तेह अली खान की आमदन और ज़ाहिर असासे शामिल। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साल 2014 से 2022 तक का रिकॉर्ड तलब किया था। नजम सेठी दौर में PCB में कितने अखराजात हुए, कितनी मरात वसूल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियों पर तहकीकात का आगाज। हुकूमत ने नजम सेठी दौर के खुसूसी ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का फौरी ऑडिट शुरू करने की हिदायत। मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मिलने वाली मरात का भी जायजा लिया जाएगा।